नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण एक बार फिर से आपके चैनल पुरातन विज्ञान पे प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे रत्नों के विषय में। ग्रह रत्न बड़ा गहरा संबंध है, बहुत पुराना संबंध है पुरातन विज्ञान में। ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह और रत्न बहुत पुरानी कथा है, पुराना विज्ञान है। ये है रत्न, ये है चंद्रमणि, ये है पन्ना, ये है मूंगा, ये तरासा हुआ मूंगा है। ये इस तरह इसको आप देखिए, तब फिर हम इस पर बात करते हैं। हो गया? तो ग्रह नक्षत्र की हम बात करते हैं तो पुराने समय में हमारे ज्योतिषाचार्य लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग, जितने भी नवग्रह हैं सूर्य के चारों ओर, सूर्य को लेकर, इन ग्रहों का प्रभाव उन्होंने खोजा कि पृथ्वी पर और इस पे रहने वाले प्राणियों पे क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है। इसका एक बृहद विज्ञान है। आज हम सिर्फ बात करेंगे रत्न के विषय में कि ये रत्न आते कहाँ से हैं, ये रत्न आते कहाँ से हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहला ग्रह होता है बृहस्पति, उसके बाद होता है शनि, राहु, केतु, उसके बाद होता है शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्र, ये ग्रह होते हैं, और सूर्य। तो इन ग्रहों के विषय में बात करें तो बृहस्पति के लिए जो रत्न बनाया गया है वो है पुखराज। उसके बाद शनि के लिए जो रत्न बनाया गया है वो है नीलम। उसके बाद राहु केतु के लिए जो रत्न बनाया गया है उसको कहते हैं गोमेद। शुक्र के लिए जो रत्न बनाया गया है वो है हीरा। सूर्य के लिए जो रत्न बनाया गया है उसको कहते हैं माणिक। बुध के लिए जो रत्न बनाया गया है उसको कहते हैं पन्ना। और चंद्र के लिए जो रत्न बनाया गया है वो है मोती और चंद्रमणि। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? ये सारे के सारे रत्न हमारे समुद्र से आते हैं, सागर से आते हैं, इसीलिए समुद्र का एक पर्यायवाची नाम रत्न सागर भी है। जिन इलाकों में, समुद्र के जिस क्षेत्र में कोरल का निर्माण होता है, जबकि कोरल को पूरे विश्व के पर्यावरण विज्ञान के संस्थाओं द्वारा इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है, उसको तोड़ने पर, उसको लाने पर प्रतिबंध लग गया हुआ है, लेकिन फिर भी रत्न को खोजने वाले लोग चोरी छिपे इसको काम को करते हैं। तो जहां से ये कोरल होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी है, बहुत सारा उथला जगह फिलीपींस के साइड में है, बहुत जहां जहां उथला समुद्र है वहां कोरल का निर्माण बहुतायत रूप में होता है। कोरल के बीच में जो गहरे गहरे सुरंग बनते हैं उसमें समुद्र की कुछ छोटी छोटी दुर्लभ प्रजाति की मछलियां अपनी घर बना लेती हैं। कोरल के आसपास कुछ खास प्रकार के पौधे भी पनपते हैं। हर पौधे का गुण अलग होता है, उसका डिपोजिशन का कलर अलग होता है। कोरल के अंदर छोटा बिच्छू तरह का एक कीड़ा होता है जो उस छिद्र में अपना निवास करता है। बाहर आके हर कीड़ा एक खास तरह का ही पौधा खाता है और उसका डिपोजिशन कोरल के अंदर बनाता है। जब वो कोरल पुराना हो जाता है तो कीड़ा उसको छोड़ के चला जाता है। तो जो इसके पारखी लोग हैं वैसे कोरल को कलेक्ट करते हैं समुद्र से। वो बहुत हार्ड पत्थर की तरह, उबड़ खाबड़, नोकीलादार, कोई उसका शेप नहीं होता है, उसको लाते हैं और उसको हथौड़ा से मार के तोड़ते हैं। इतना कड़ा होता है, उसको हथौड़ा से मार के तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद किसी के अंदर से ये मूंगा निकलता है, किसी के अंदर से ये पन्ना निकलता है, किसी के अंदर से ये चंद्रमणि निकलता है, किसी के अंदर से माणिक निकलता है, किसी के अंदर से पुखराज निकलता है, किसी के अंदर से गोमेद निकलता है। तोड़ते समय जब वो निकलता है वो दृश्य बहुत अद्भुत दृश्य होता है जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। अब रही बात कि इन रत्नों को जौहरी लोग खरीद के ले जाते हैं मछुआरों से,
इसको अपने हिसाब से तराशते हैं, डिजाइन बनाते हैं और मनमाना रेट में बेचते हैं। वैसे एक इसका नियत रेट भी है। जैसे पुखराज, एक तराशा हुआ अच्छे किस्म का पुखराज 5 से 10 हजार रुपये रहती है। इसके बाद गोमेद का जो कीमत है वो 500 से 1000 रुपये प्रति रत्ती इसकी कीमत है। इसके बाद नीलम जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ब्लू रंग का होता है और नीलम की कीमत 10,000 से 50,000 रुपये तक रहती है इसकी कीमत। इसके बाद मानिक की कीमत 5,000 से 10,000 रुपये प्रति रहती है। पन्ना की कीमत 500 से लेके 3,000 रुपये प्रति रहती है। चंद्रमणि की कीमत 1,000 रुपये से 2,000 रुपये प्रति रहती है। तो ये है रत्नों का विज्ञान, रत्नों का संसार जो हमारे समुद्र देते हैं। आपने देखा कि किस तरह इसको निकाला जाता है, ये किस ग्रह में काम आते हैं, आपने सुना। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह मछुआरे कोरल रीफ्स को लाके कलेक्ट करते हैं और उसको तोड़कर किस तरह से रत्नों को निकालते हैं। अभी आपके सामने लाइव डिमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। एक लड़का है जो देखिए कोरल को तोड़ रहा है और तोड़ने के बाद देखिए किस तरह से इसके बीच में से रत्नों को निकाला जाता है। ये रत्न इसी के बीच में डिपॉजिट रहते हैं, जो कि एक नग के रूप में इनका डिपोजिशन होता है। और जैसे लाल रंग का है तो मूंगा होगा, हरा रंग का है तो पन्ना होगा, अगर पूरे हीरा की तरह है तो वो चंद्रमणि होगा, रानी कलर का होगा तो वो मानिक होगा, पीला कलर का होगा तो वो पुखराज होगा। देखिए अब आपके सामने ये किस तरह का रत्न इसमें से निकलता है। ये देखिए ये चंद्रमणि है, देखिए किस तरह से चमकदार है। ये चंद्रमणि निकला है इस कोरल में से। अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं इसको, देखिए ये चंद्रमणि है। ये कुछ मूंगा है। ये चंद्रमणि देखिए किस तरह चमकदार है, सूर्य की रोशनी में किस तरह ये अपनी आभा बिखेर रहा है। रत्नों के विषय में एक छोटी सी जानकारी पुरातन विज्ञान चैनल से। अगर ये बातें आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।